Hello students, today we study about synthetic fibers and plastic, chapter number 3, posting date 18 June, class 8 science. Today we will study about polyester and acrylic. Polyester is another synthetic fiber. हमने पहले सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा था, रेयोन और नायलॉन के बारे में. आज हम पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे. Polyester is another synthetic fiber. Fabric made from the fiber does not get wrinkled easily. जो पोलिएस्टर है वो दूसरा एक सिंथेटिक फाइबर है और ये फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली. जो फैब्रिक बनता है इस फाइबर से वो इतना इजीली जो है रिंकल नहीं होता, इतनी जल्द. इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इट इज़ इजी टू वॉश, और इसको वॉश करना बहुत इजी होता है. इतनी जल्दी इसको रिंकल नहीं आते हैं. सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल, और इसलिए ये ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए भी बहुत अच्छा मटेरियल है. यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग नाइस पोलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस. टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पोलिएस्टर. क्या तुमने देखा है कि पोलिएस्टर शर्ट्स देखी हैं और दूसरी ड्रेसेस देखी हैं. टेरिलिन इज अ पॉपुलर पोलिएस्टर. टेरिलिन जो है पॉपुलर पोलिएस्टर है. इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी थिन फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. टेरिलिन एक जो है बहुत फेमस पोलिएस्टर है. इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी थिन फाइबर. इसको हम थिन फाइबर में जो है ड्रोन कर सकते हैं. दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न. तो हमने आज पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा. पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर है और ये जो भी फैब्रिक होता है इसका इतनी जल्दी रिंकल नहीं होता और इसको वॉश करना बहुत आसान होता है. और जो पॉलिएस्टर की शर्ट्स हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं देखने में. टेरिलिन जो है सबसे पॉपुलर पॉलिएस्टर है. इट कैन बी ड्रोन इनटू वेरी थिन फाइबर. इसको हम पतले पतले फाइबर में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैन बी वन लाइक एनी अदर यार्न, और यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं. My mother always buys PET bottles and PET jars for storing rice and sugar. I wonder what PET is. कहे कि मेरी मदर जो है पेट की बोटल्स और पेट की जार्स यूज़ करती थी राइस और शुगर के लिए. आई वंडर व्हाट पेट इज़. पेट का मीनिंग क्या होता है. पेट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर. पेट जो होती है बहुत पॉपुलर फॉर्म है पॉलिएस्टर की. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स. ये बोटल्स बनाने में यूज़ होती है, टेंसिल बनाने में यूज़ होती है, फिल्म बनाने के लिए यूज़ होती है, वायर बनाने के लिए यूज़ होती है, एंड मैनी अदर यूज़फुल प्रोडक्ट्स. और बहुत सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के काम आती है. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पोलिएस्टर. पोलिएस्टर क्या होता है. पोली प्लस एस्टर. पोली का मतलब होता है मैनी रिपीटिंग यूनिट्स, और एस्टर जो है हमारा केमिकल है. तो पोलिएस्टर का मतलब क्या होता है कि पोली प्लस एस्टर. एस्टर्स आर द केमिकल विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल. Fabrics are sold by names like polycoat, polywool, terrycoat. एस्टर जो होते हैं केमिकल होते हैं जो फ्रूट जैसे स्मेल देते हैं. फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पोलीकोट, पोलीवुल, टेरिकोट एटसेट्रा. जो फैब्रिक है आर सोल्ड बाय नेम्स एज द नेम सजेस्ट दे आर मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर. मेरे नेम से पता लगता है कि इसको दो टाइप के फाइबर में जो मिक्स किया हुआ है. पॉलीकोट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन. पॉलीकोट जो है किसका मिक्सचर है. पॉलिएस्टर प्लस कॉटन का मिक्सचर है. पॉलीवुल इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुल. और पॉलीवुल जो मिक्सचर है पॉलिएस्टर का और वुल का. क्योंकि एक लिस्ट बनाओ. लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर का मतलब क्या होता है. पोली प्लस एस्टर. पोली मतलब रिपीटिंग यूनिट्स और एस्टर केमिकल है जो कि फ्रूट जैसी स्मेल होती है. तो वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर. मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल. के जो हम स्वेटर्स और शॉल पहनते हैं विंटर्स में, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल. नेचुरल वुल से नहीं. मैनी ऑफ दीज आर नॉट नेचुरल वुल से नहीं बने होते. दो दे अपीयर टू रिजेंबल वुल, लेकिन दिखते वुल की तरह हैं. दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर. वो एक सिंथेटिक फाइबर होता है एक्रिलिक, वो उससे बने होते हैं, नेचुरल वुल से नहीं बने होते हैं. द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप.
जो वूल जो ऑब्टेन्ड होती है नेचुरल सोर्स से वो बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव होती है, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। और जो वूल जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलती है बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव होती है, वेयर एज क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक, क्लोथ जो बनते हैं एक्रिलिक से वो क्वाइटली चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये जो है बहुत सारे कलर में हमें अवेलेबल होते हैं। दे आर सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं मोर ड्यूरेबल होते हैं और अफोर्डेबल होते हैं, विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर, जो बहुत विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर से ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो हमने जो स्वेटर और शॉल्स पहनते हैं और ब्लैंकेट पहनते हैं हम जो सर्दियों में, वो किसकी बनी होती हैं? नेचुरल फाइबर की नहीं बनी होती हैं, वो सिंथेटिक फाइबर की बनी होती हैं। सिंथेटिक फाइबर कौन सा होता है? एक्रिलिक। द वूल जो हमारी नेचुरल सोर्स से जो वूल मिलती है वो बहुत क्वाइट एक्सपेंसिव होती है। तो और जो एक्रिलिक से बनते हैं वो रिलेटिवली चीप होते हैं थोड़े से। दे और बहुत सारे कलर में अवेलेबल होते हैं और वो ज़्यादा अच्छा चलते हैं और ज़्यादा पॉपुलर हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। तो अगर हम कंपेयर करें कि नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में कौन से पॉपुलर हैं और कौन से चीप हैं, तो हम इसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। और एक्रिलिक क्या होता है वो भी हम इसमें से डिफाइन कर सकते हैं। तो आज हमने एक पेट के बारे में पढ़ा कि पेट क्या होता है, पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा, पोली क्या होता है, पोली मैनी, एस्टर मतलब जो बहुत रिपीटिंग यूनिट्स होती है केमिकल की उसको बोलते हैं पॉलिएस्टर। तो ये हमारा जो पहले हमने पॉलिएस्टर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक्रिलिक के बारे में पढ़ा था। यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म इन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। What did you observe? When you burn synthetic fiber, you might that their behavior is different from that of natural fiber. कह रहे तुमने क्या ऑब्जर्व किया? When you burn synthetic fiber, अगर हम सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं and find that their behavior is different from that of natural fiber, तो उसका जो बिहेवियर है नेचुरल फाइबर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग, और तुमने नोटिस किया कि सिंथेटिक फाइबर जो है मेल्ट हो जाता है हीटिंग पे। दिस इज़ एक्चुअली अ डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, और ये क्या है सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है। इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डाइजेस्टर्स। कह रहे हैं अगर जो कपड़ा जो है क्लोथ जो है अगर फायर को पकड़ता है, इट कैन बी डिजास्टर्स, बहुत मुश्किल हो जाती है। द फैब्रिक मैट्स एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट, जो फैब्रिक जो है वो पिघल जाता है और हमारी बॉडी के साथ चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन लेबोरेटरी। तो हम सिंथेटिक क्लोथ्स पहनते नहीं हैं जब हम किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं। तो हमने क्या स्टडी किया? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर, अगर हमने सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हैं, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल फाइबर, तो उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है नेचुरल फाइबर से। यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट्स ऑन हीटिंग, जो सिंथेटिक फाइबर हैं हीटिंग पे मेल्ट हो जाते हैं। दिस इज एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, ये सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज होता है। इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स, कि अगर कपड़ा जो है बिल्कुल आग पकड़ लेता है तो ये बिल्कुल इसको जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जो द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी द पर्सन वेयरिंग इट, जो फैब्रिक है वो पिघल जाता है और हमारी बॉडी से चिपक जाता है। इसलिए हम किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं, हम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनते। ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पोलिएस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग द किचन। तो कहते हैं कि मेरी मदर जो है पोलिएस्टर का कपड़े क्यों नहीं पहनती, अब पता लगा है क्योंकि वो जो है हमारी बॉडी के साथ चिपक जाता है। All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemical। जो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर हैं वो रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल से जो हैं बनाए जाते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन। जो सारे के सारे सिंथेटिक फाइबर हैं बहुत सारे प्रोसेसेस से बनाए गए हैं, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? इमेजिन दैट इट इज़ अ रेनी डे, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला व्हाट यू यूज एंड व्हाई।
कह रहे एक रेनी डे इमेजिन करो, व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई। तो हम कौन सा अम्ब्रेला यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सिंथेटिक फाइबर प्रोसेसिस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। सिंथेटिक फाइबर जो है प्रोसेसिस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स, उसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत यूनिक होती हैं, विच मेक दैम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल। कि सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक तो बहुत यूनिक है आता है वो, दे ड्राई अप क्विकली, और बहुत जल्दी सूख जाता है, अनड्यूरेबल, और बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान होता है, लेस एक्सपेंसिव, बहुत कम एक्सपेंसिव होता है, रेडली अवेलेबल एंड ईजी टू मेंटेन, और उसको मेंटेन करना आसान होता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर योर सेल्फ। तो हमने स्टडी किया है कि सिंथेटिक फाइबर की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। एक तो बहुत जल्दी सूख जाता है, और बहुत ड्यूरेबल है, और लेस एक्सपेंसिव है, और इजी टू मेंटेन, और उसको मेंटेन करना बहुत आसान होता है। तो आज हमने क्या स्टडी किया। सबसे पहले हमने पेट के बारे में स्टडी किया कि पेट क्या होता है, जिससे हमें बोटल्स वगैरह बनाते हैं, पॉलिएस्टर की जो एक फैमिलियर फॉर्म है, और यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं। पॉलिएस्टर जो है किससे बना है, पॉली प्लस एस्टर, पॉली प्लस एस्टर मतलब बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ एस्टर्स की। तो स्वेटर और शॉल जो हम पहनते हैं विंटर के अंदर, वो नेचुरल फॉर विच आर नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वो नेचुरल वूल से नहीं बनती, सिंथेटिक फाइबर से बनती है, उसको बोलते हैं एक्रिलिक। जो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं बहुत ड्यूरेबल होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। और हमने क्या किया है, हमने व्हाट यू बर्न, सिंथेटिक फाइबर अगर बर्न करते हैं तो कैसे वो बिल्कुल नुकसानदायक होता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक फाइबर क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए जब हम किचन में काम करते हैं, लेबोरेटरी में काम करते हैं। ऑल द सिंथेटिक फाइबर जो है हमारे के सारे एक प्रोसेस से बनाए गए हैं, जिसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो ड्यूरेबल होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, और ईजी टू मेंटेन होते हैं। थैंक यू।